जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमजे क्लासेस में। देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उनको जाके देखिए ताकि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याएं समझ में आ जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसे √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, उल्टा मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या है अगर √5 तो √5 बराबर होगा किसके, a/b के। ओके स्टूडेंट, जहां b बराबर नहीं होगा 0 के बराबर नहीं होगा तथा a व b क्या हो गए, यहाँ पर सहअभाज्य संख्या होगी। क्या होगी, सहअभाज्य पूर्णांक हो गए। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ना आया है सहअभाज्य पूर्णांक। सहअभाज्य होता क्या है, सहअभाज्य वह संख्याएं होती है जिनका HCF क्या हो, 1 हो। जैसे कि A और B दोनों का HCF क्या होगा, AB, इन दोनों का HCF क्या होगा, 1 के अलावा इनका HCF और कुछ भी नहीं होगा तो ये सहअभाज्य संख्याएं होगी। ओके स्टूडेंट, अगर ये HCF इनका A और B का HCF क्या आता है, 1 के अलावा कुछ भी आए तो ये अपरिमेय संख्याएं सिद्ध हो जाएगी। और अगर इनका HCF केवल 1 ही आए तो ये परिमेय संख्याएं सिद्ध हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। तो √5 a/b। ओके, अब देखो इसको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, हमको वर्क कर देते हैं एक बार। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करोगे तो इसका भी वर्क कर दीजिए और इसका भी वर्क कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। ये a²/b² हो जाएगा। b² भाग में है तो ये गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5b² = a²। यहाँ से देखिए आप इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए, नंबर दे दीजिए। अब देखिए a² क्या है, 5 से भाग जा सकता है, गुणा में तो भाग में जाएगा, तो b² बराबर क्या हो जाएगा, a²/5। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, अतः a² 5 से विभाजित होगा, इसलिए a भी। ओके स्टूडेंट, देखिए ये a² 5 से विभाजित होगा तो a भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। आप कहेंगे कि सर a² 5 से विभाजित होता है तो a भी होगा, ये कैसे पता। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। 3 का स्क्वायर है, अगर ये 3 से विभाजित होता है, 3 का स्क्वायर क्या है, 9, तो ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, 3 या 9। इसी तरह से ये स्क्वायर था 3 का, तो 3 भी तो 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई भी संख्या का इसका वर्ग किसी भी संख्या से विभाजित होता है तो वो उस संख्या से भी विभाजित होगा। सिंपल सी बात है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, देखिए माना a बराबर 5c लेने पर, ओके, जहां c बराबर एक पूर्णांक है। ओके स्टूडेंट, देखिए अब क्या करना है, हमको इसको समीकरण 1 में रखना है। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए आप इसका मान, तो ये क्या होगा, b² 5 बराबर a का मान 5c है तो इसको रख देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 5b² बराबर 25c²। देखिए अब इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा,
बी स्क्वायर बराबर 5c²। ठीक है, अभी गुणा में तो किसमें चला जाएगा, भाग में। ठीक है स्टूडेंट, इतना आ गया आपको समझ में। तो हमें क्या दिख रहा है कि बी स्क्वायर में 5 का भाग जाता है। ठीक है, 5 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था कि ए और बी का एक के अलावा कोई भी एचसीएफ नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 यहाँ पर ए को विभाजित करता है, बी को विभाजित करता है, अतः 5 क्या है, एचसीएफ है ए और बी का। ठीक है, 5 क्या है, एचसीएफ है ए और बी का। ठीक है, 5 और एक तो पहले से था ही, और हमने क्या कहा था, एक के अलावा कोई भी एचसीएफ नहीं होना चाहिए, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए वापस से पहले की तरह ही करेंगे, उल्टा मानेंगे हम। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तब 5 बराबर क्या होगा, a/b होगा, जहां b बराबर नहीं हो सकता है 0 पे। ओके, तथा a व b सह अभाज्य संख्याएं है। ओके स्टूडेंट, सहभाज्य संख्या मैंने आपको बता दिया। सहभाज्य संख्याएं क्या होती है कि ए और बी का जो एचसीएफ है वो एक के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये सहभाज्य है। ओके स्टूडेंट, अब आगे देखिए आप, आगे हमको क्या सॉल्व करना है। इसको रखेंगे 3 + 2√5 बराबर a/b। यहाँ से हमें क्या करना है, √5 को अलग करना है, बाकी सबको अलग कर देना है। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये गुणा में है 2 तो किस में चला जाएगा, भाग में। ओके स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, b, तो यहाँ से a - 3b। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये गुणा में था तो किस में आ गया, भाग में, 2b। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप क्या कर सकते हो कि a और b क्या है, पूर्णांक है। चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a - 3b बटा 2b एक परिमेय संख्या है। देखिए स्टूडेंट, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, अतः √5b, अर्थात √5b एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 तो परिमेय संख्या है ही नहीं, अभी भी हमने प्रूफ किया था। परंतु √5 परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है, तब यहाँ
यहाँ विरोधाभास के कारण हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध होती है। अब हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हो गई तो हम क्या कह सकते हैं कि ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या है, उनको सिद्ध करना है हमको, तो कैसे करेंगे कि हमको उल्टा मानना पड़ेगा, परिमेय संख्या मान लेंगे हम। ओके, तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट, तब 1/√2 बराबर a/b, जहाँ a व b सह अभाज्य पूर्णांक है। b 0 के बराबर नहीं हो सकता है यहाँ पर। ओके, और a और b का जो HCF होगा ना, HCF होगा जो, वो क्या होगा, एक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता है, सिर्फ एक ही होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, ए बी का HCF जो है वो एक ही होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। अब हम इसका क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग लेने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो क्या होगा कि इसका पूरे का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, इसलिए सिर्फ 2 आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हैं हम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर a² / b² हो जाएगा। ये भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, तो इसको गुणा में ले जाइए तो क्या हो जाएगा, b² / 2। अब देखिए 2 क्या कर रहा है, b² को विभाजित करता है, अतः 2 b² को विभाजित करता है, इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगा। तब माना, देखिए तो हम क्या मान लेंगे, b बराबर 2c मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 2c। तो आगे देखिए, b का मान समीकरण में रखने पर, अब देखिए b का मान हम समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2c² बराबर 2a²। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4c² बराबर 2a²। ओके, इससे इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2c² बराबर a²। अब ये गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप, अतः 2a² को विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपको एक चीज नजर आ रही है कि 2a को भी विभाजित करता है और b को भी विभाजित करता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या नजर आ रहा है कि a और b का एक तो HCF है ही, एक के अलावा 2 भी HCF है।
इसलिए हमारी अवधारणा क्या होती है, गलत हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, ए और बी का जो HCF है वो क्या है, 1 और 2 दोनों है, और हमने कहा था कि 1 के अलावा अगर कुछ भी होता है तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखिए, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब 7√5 बराबर A/B, जहाँ A व B एक सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, तथा b बराबर नहीं होगा 0 के, बीच कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा इस कंडीशन में। ओके स्टूडेंट, और जो a और b का HCF होगा, a और b का जो HCF होगा वो 1 के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप, यहाँ पर हमको √5 को अलग करना है, रूट वाली जो भी संख्या होगी हम उसको क्या करेंगे, अलग कर देंगे। 7 गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में, 7 भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ए बी, चूंकि ए बी एक पूर्णांक है, इसलिए A/7B एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात √5B एक परिमेय संख्या होगी, परंतु √5 परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास के कारण हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन देखिए, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसमें ये बराबर होगी A/B के, जहां A व B एक सह अभाज्य संख्याएं है, B बराबर नहीं होगा 0 के, और HCF A और B का जो HCF होगा वो केवल 1 के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप,
यहाँ पर मैंने कहा था √2 को अकेला करना है, रूट वाली संख्या को अकेला करना है हमको, ठीक है। तो ये प्लस में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। इनका एल्शियम ले लीजिए आप, b आ जाएगा a माइनस ये हो जाएगा 6b। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप, चूंकि a b एक पूर्णांक है इसलिए a माइनस 6b बटा b भी एक परिमेय संख्या होगी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप, अगर ये पूरा परिमेय है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी तो परिमेय होगा ना, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास के कारण हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट, ये हमारी प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ओके।